आज आपको कहानी सुनाएंगे जीनत अमान की। वही जीनत अमान जो एक वक्त में कुछ ऐसी थी कि जब फिल्में पिटने लगीं तो भारत देश छोड़कर चली जाना चाहती थीं। और एक बार ऐसा भी हुआ जब अमिताभ की गलती पर उनकी डांट पड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं डॉन जैसी फिल्म छोड़ दूंगी। आपको वो पूरा किस्सा तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि संजय खान ने क्यों उनके साथ मारपीट करके उनका जबड़ा तोड़ दिया था और ऐसा उनमें क्या था कि देवानंद से लेकर राज कपूर तक सब उनके दीवाने थे। 70 के दशक की सबसे बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस जीनत अमान इस साल नवंबर में 73 साल की हो जाएंगी। उम्र भले ही बढ़ चली हो लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में उनकी यादें और उनकी जवानी के दिनों की हर अदा अब भी महका करती है। चलिए आपको सुनाते हैं जीनत अमान की कहानी। वो जीनत अमान जो सिर्फ 19 साल की उम्र में मिस इंडिया पेजेंट का हिस्सा बनी। जीनत असल में एक राइटर हुआ करती थी, हालांकि खूबसूरती के चलते उन्हें पहले मॉडलिंग और फिर फिल्मी दुनिया में जगह मिल गई। उम्र के इस पड़ाव में भी जीनत अमान की गिनती हिंदी सिनेमा की 10 सबसे ज्यादा हॉट एक्ट्रेसेस में होती है। इन दिनों जीनत अपनी जिंदगी के कुछ यादगार किस्से सोशल मीडिया पर शेयर करके अक्सर चर्चा में रहती हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में देकर जीनत सुपरस्टार तो बनी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बहुत सारी ट्रेजेडीज के नाम रही। 1978 में उन्होंने एक्टर संजय खान से सीक्रेट शादी की और फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन चंद दिनों बाद ही संजय उनके साथ मारपीट करने लगे। एक बार संजय खान ने जीनत अमान के साथ सरेआम मारपीट की थी, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और उनकी एक आंख ताउम्र के लिए बिगड़ गई। इस अब्यूजिव रिश्ते से निकलकर जीनत ने घर बसाने के लिए मजहर खान से दूसरी शादी की और इंडस्ट्री छोड़ दी। एक साल बाद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पछतावा होने के बावजूद जीनत ने अपनी शादी को बरकरार रखा। ट्रेजेडी का सबसे बड़ा नमूना वो रहा जब उन्होंने 67 साल की उम्र में ये बताया कि चंद सालों पहले ही उनका रेप हुआ है। असल में जीनत अमान का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1951 को। बॉम्बे में स्क्रीन राइटर अमानुल्लाह खां साहब रहा करते थे, ये उनके पिता थे। अमानुल्लाह खां मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी बेहतरीन फिल्मों के स्क्रीन राइटर थे। कम उम्र में ही जीनत के माँ बाप का तलाक हो गया। ऐसे में माँ वर्धिनी ने अकेले ही उनकी परवरिश की। महज 13 साल की ही हुई थी वो जब उनके पिता की मौत हो गई और पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और जीनत को अपने साथ जर्मनी ले गई। भारत से अचानक जर्मनी जाने की वजह से जीनत की पढ़ाई छूट गई और कुछ समय बाद जीनत भारत लौट आई। भारत आकर जीनत अमान ने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए लिखना शुरू किया और वो इस कदर खूबसूरत हुआ करती थी उस जमाने में कि उन्हें मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लगे। कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया। इस पेजेंट में दूसरा स्थान भी उन्हें मिल गया और जीनत जो थी वो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल में भारत को रिप्रेजेंट करने चली गई और जीत हासिल करके विनर बन गई। ये भारत की पहली लड़की थी जिन्होंने ये खिताब जीता था। इसके बाद इन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1970 की फिल्म द इविल विदिन, जिसमें वो देवानंद के साथ पहली बार नजर आई। इसके बाद उन्हें 1971 में फिल्म हंगामा और हलचल मिली। जीनत अमान की शुरुआती तीनों फिल्में बुरी तरह पिट गईं। तो जीनत ने मान लिया कि फिल्मों में काम करते हुए वो कुछ भी हासिल कर नहीं पाएंगी और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर माल्टा देश जाने का फैसला किया। उन्होंने जाने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एक दिन अचानक देवानंद के कॉल ने उनकी किस्मत को पलट दिया। देवानंद ने हिप्पी कल्चर पर एक फिल्म अनाउंस की थी, हरे रामा हरे कृष्णा, और मॉडर्न और वेस्टर्नाइज हिप्पी लड़की के रोल के लिए वो किसी को ढूंढ रहे थे। और फिर देवानंद के कहने पर जीनत उस फिल्म के लिए रुक गई और ये फिल्म उन्होंने की। ये किस्सा उन्होंने खुद एक जगह शेयर किया था सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि हम लोग अपना बैग पैक करके माल्टा जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं उस वक्त टीनेज में थी, मेरी माँ सब कुछ सामान पैक कर रही थी। 1-2 दिन बाद लैंडलाइन की घंटी बजी। ये फ़ोन देव साहब की तरफ से था। मुझे फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया और स्क्रीन टेस्ट के बाद मुझे फिल्म मिल गई। देव साहब से मुझे और मेरी माँ को अपनी ट्रैवलिंग डिले करनी पड़ी। देव साहब ने कहा कि आप अपनी ट्रैवलिंग डिले कर दीजिए। फिर ये लोग जो थे माल्टा जाने की जगह काठमांडू चले गए, जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई। और खुशकिस्मती से ये फिल्म जीनत के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जीनत पर फिल्माए गए गाने दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा और फूलों का तारों का सबका कहना है ये ज़बरदस्त हिट हुए और इससे जीनत अमान रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सोचिए, देश छोड़कर जा रही थी और फिल्म फेयर अवार्ड जीत गई। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के बाद देवानंद जीनत अमान के लिए और भी फिल्में लिखने लगे। उन्होंने जीनत को हीरा पन्ना में काम दिया, रोटी कपड़ा और मकान, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, ऐसी कई सारी हिट फिल्में
आने लगी जीनत अमान की, और जीनत जो थी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। ये किस्सा सत्यम शिवम सुंदरम में रोल पाने का भी है, जब वो भेष बदलकर राज कपूर के कमरे में पहुंच गई थी। असल में फिल्म वकील बाबू में राज कपूर, शशि कपूर और जीनत अमान लीड रोल में थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर राज कपूर इन दिनों अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। जब भी वो फिल्म की लीड रूपा के बारे में बात किया करते तो उनके अंदाज से सुनने वालों को उस किरदार में दिलचस्पी आ जाती। फिल्म में रूपा का रोल एक गांव की ऐसी लड़की का था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आवाज बड़ी मीठी थी। जीनत अमान ने भी रूपा का किरदार सुनकर सोचा कि एक दिन मैं खुद रूपा बनती हूं, और राज कपूर को मनाने के लिए एक दिन जीनत ने सफ़ेद साड़ी पहनी और टिश्यू पेपर को चेहरे पर चिपकाकर कुछ ऐसा मेकअप किया जिससे वो बिल्कुल रूपा की तरह दिखें। एक तरफ चेहरा जला हुआ और दूसरा चेहरा खूबसूरत, मतलब एक हिस्सा जला हुआ दूसरा खूबसूरत। तैयार होते ही वो राज कपूर के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। राज कपूर उन्हें पहचान ही नहीं पाए और उनसे पूछा, भाई कौन हो तुम? इसके जवाब में जीनत अमान ने कहा कि राज जी से कहना रूपा आई थी। और जीनत के इस अनऑफिशियल स्क्रीन टेस्ट से राज कपूर इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत एक सोने का सिक्का निकाला और उन्हें साइन कर दिया। ये किस्सा खुद जीनत अमान ने अपने एक टीवी शो में सुनाया था। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बाद जीनत अमान को हिंदी सिनेमा की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस समझा जाने लगा, और बोल्ड सीन्स के चलते ये वाली जो फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, ये काफ़ी विवादों में भी रही। 70 के दशक में देवानंद हर लड़की की पहली पसंद हुआ करते थे। उनके लिए लड़कियों का दीवानापन इस कदर था कि कोर्ट ने देवानंद पर कहते हैं कि काली शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, ऐसा लिखा जाता है मैगजीन्स में। लेकिन कहते हैं कि उस जमाने में भी देवानंद का दिल जीनत अमान के लिए धड़का करता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद ने दिल टूटने का अपना एक किस्सा भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक दिन वो जीनत अमान से अपने प्यार का इजहार करने ही वाले थे कि उन्होंने जीनत अमान को फिल्म इंडस्ट्री की एक पार्टी के दौरान ताज होटल में डिनर करने के लिए इनवाइट किया, और वो तैयार हो गई। उस पार्टी में अचानक राज कपूर नशे में पहुंचे, जिनसे जीनत के रिलेशनशिप की उन दिनों अफवाहें उड़ी थी। पार्टी के बीच अचानक राज कपूर जो थे वो जीनत के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने नशे में जीनत से कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा सिर्फ सफ़ेद साड़ी यानी जो रूपा ने पहनी थी वैसी ही दिखोगी, लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया। ये देखते ही देवानंद ने उन दोनों के रिश्ते की अफवाहों को सच समझ लिया और अपना इरादा वहीं बदल लिया, यानी प्रपोज करते करते रह गए। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर जीनत अमान ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर करके फिल्म डॉन से जुड़ा मज़ेदार किस्सा भी सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक दिन सेट पर वो तैयार होकर बैठी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन सेट पर नहीं आए तो पूरी टीम उनका इंतजार कर रही थी। करीब 45 मिनट तक इंतजार करने के बाद जीनत को बताया गया कि अमिताभ बच्चन तो आ चुके हैं, और जैसे ही जीनत अपने मेकअप रूम से बाहर आई तो इस डॉन फिल्म के जो डायरेक्टर थे चंद्रा बरोट, उन्होंने जीनत को देखते ही गालियां देनी शुरू करनी मतलब गालियां देने लगे। तो उन्हें लगा कि मेरी गलती से शूटिंग में देरी हुई है। अमिताभ बच्चन और पूरी टीम सच्चाई जानती थी, लेकिन वहाँ खड़े खड़े किसी ने कुछ कहा नहीं। गालियां सुनकर ये जीनत चुपचाप खड़ी रहीं और कुछ देर बाद रोते हुए अपने मेकअप रूम में लौट गईं, और उसके बाद जीनत ने फैसला कर लिया कि वो डॉन फिल्म में काम नहीं करेंगी। उसके कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर उनके कमरे में आए और अमिताभ ने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ गलती मेरी है, वो आदमी नशे में है और बेवकूफ़ है। अमिताभ बच्चन के समझाने पर जीनत मान गई और फिर सेट पर वापस आईं। तब तक डायरेक्टर को भी सच्चाई पता चल चुकी थी और जीनत को देखते ही वो जो डायरेक्टर था उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तो इस घटना के बाद जीनत ने डॉन फिल्म पूरी कर ली, लेकिन फिर उन्होंने कभी चंद्रा बरोट के साथ काम नहीं किया। एक किस्सा इनका ऐसा है कि संजय खान से इनकी गुपचुप शादी हुई और फिर सरेआम मारपीट हुई और इस वजह से उनका जबड़ा तक टूट गया। 1978 में फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग करते हुए जीनत अमान की मुलाकात संजय खान से हुई थी। संजय खान पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद चंद महीनों के रिश्ते के बाद दोनों ने 30 दिसंबर 1978 के दिन राजस्थान के जैसलमेर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। संजय खान बेहद गुस्सैल हुआ करते थे और जीनत अमान के साथ खूब मारपीट करते थे। एक दिन संजय ने सरेआम जीनत को इतनी बुरी तरह मारा कि उनका जबड़ा टूट गया। साल 2018 में संजय खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लॉन्च की थी और इस बुक में उन्होंने जीनत अमान के साथ मारपीट करने की बात खुद कबूल की थी। इस बुक के अनुसार संजय खान फिल्म अब्दुल्ला के गाने पर चर्चा करने के लिए जीनत अमान से मिलना चाहते थे, लेकिन जीनत उस समय बिजी थी। जीनत ने आने से इनकार कर दिया तो संजय काफ़ी नाराज हो गए। काम से फुर्सत पाकर जीनत घर पहुंची तो पता चला कि वो एक होटल में मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही जीनत होटल पहुंची तो संजय ने उन्हें देखते ही सारे गेस्ट के सामने पीटना शुरू कर दिया। उस होटल में संजय की पहली पत्नी जरीना भी मौजूद थीं, जो लगातार संजय को जीनत को मारने के लिए उकसा रही थीं। संजय ने सरेआम जीनत को इतना मारा कि उनका जबड़ा टूट गया। वहीं उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। एक एक्टर के लिए इससे बड़ी
और क्या सज़ा हो सकती है कि उसका चेहरा ख़राब हो जाए। बाद में जीनत को अस्पताल पहुंचाया गया, सर्जरी हुई, लेकिन उनकी आंख बचाई नहीं जा सकी और इस वाक़े के बाद 24 नवंबर 1979 को जीनत ने संजय से तलाक ले लिया। संजय खान से तलाक लेने के कुछ समय बाद 1985 में मजहर खान से दूसरी शादी कर ली जीनत अमान ने, लेकिन दूसरी शादी करते ही मजहर खान ने जीनत पर फिल्मों में काम करने से पाबंदी लगा दी। जीनत शादीशुदा जिंदगी के लिए घरेलू महिला बनकर भी रहने लगी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उन्हें शादी करने पर पछतावा होने लगा। इस शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, अजान खान और जहान खान। रिपोर्ट्स थी कि मजहर खान भी जीनत अमान के साथ खूब मारपीट किया करते थे। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में जीनत अमान ने दूसरी शादी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया था। उन्होंने कहा कि मजहर नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, वो हमेशा चाहते थे कि मैं बच्चों और घर का ही ख्याल रखूं। शादी के पहले साल ही मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैंने फिर भी उनके साथ अच्छे से रहने की पूरी कोशिश की। मैं अगले 12 सालों तक इसे ठीक करने में ही लगी रही और इतने सालों के इंतज़ार के बाद भी मुझे जब कोई इसका इलाज नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने यही कहा कि मेरे पास जो ये 12 साल थे शादी के, इनमें एक भी पल खुशी का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसे बेहतर बनाने की कोशिश की। शादी के 12 साल बाद 16 सितंबर 1998 को किडनी फेल होने की वजह से मजहर खान की डेथ हो गई और पति की मौत के बाद जीनत अमान ने 10 सालों बाद फिल्म भोपाल एक्सप्रेस 1999 में जो आई थी उससे अपनी वापसी की। इसके 4 साल बाद वो फिल्म बूम में दिखी, लेकिन दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं। तब से लेकर आज तक जीनत अमान कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका निभाते नजर आई हैं। 2018 में इन्होंने एक बिजनेसमैन पर रेप का आरोप लगाया था और इस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी। फरवरी 2018 में जीनत अमान ने, एक बिजनेसमैन है अमन खन्ना उर्फ सरफराज, उन पर आरोप लगाया था कि वो उनका पीछा करते हैं, परेशान करते हैं और उन्होंने उनका रेप भी किया है। दर्ज हुई शिकायत के अनुसार अमन ने 2011 से 2016 के बीच कई बार उनका शोषण किया, जिसके चलते उन्हें फिर जेल हुई। और अब सुनने में आया है कि जीनत अमान जो हैं एक मर्डर मिस्ट्री जो फिल्म है मारगांव द क्लोज फाइल में लीड रोल में दिखेंगी। आखिरी बार जीनत 1989 की फिल्म गवाही में लीड रोल में दिखी थी और इस बात को तो समझिए कि 40-44 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब एक बार फिर से जीनत जो हैं दिखने वाली हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई रहती हैं। पिछले दिनों उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर भी बयान दिया था, जिसको लेकर वो बहुत से लोगों के निशाने पर आ गई थी और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई शादी के बारे में ये क्यों सलाह दे रही हैं। तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जो कंटीले रास्तों से होकर गुजरा होता है, जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब रही होती है, वही सबसे सही सलाह दे सकता है। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशनुमा रही हो वो क्या सलाह देंगे। तो ऐसी तमाम बातें जीनत अमान के बारे में होती रहती हैं। दोस्तों, क्या आपको जीनत अमान की ये कहानी अच्छी लगी? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। साथ ये भी बताइए कि आगे आप और किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से या कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में हमने सुना तो बहुत है लेकिन हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैं आपके लिए ऐसे किस्से लेकर आ सकता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।